हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। 3 फरवरी 2023 का करंट अफेयर देख लेते हैं। हाइफा बंदरगाह जिसे अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है वह किस देश में है? हाइफा बंदरगाह जिसे अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है वह किस देश में है? बैंकॉक में है, इराक में है, ईरान में है या इजराइल में है? तो पहले का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि इजराइल में है। देखिए, ये है हाइफा बंदरगाह, ठीक है, और इजराइल में है। हाइफा पोर्ट इजराइल के उत्तर पूर्व में स्थित है। जो इजराइल कंट्री है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है और पूरी तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यह इजराइल के 3 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट में शुमार है। जो सबसे 3 बड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, उसमें ये आता है। और यहाँ के सामानों, कार्गो और टूरिस्ट की आवाजाही होती है। इसे आधिकारिक तौर पर 1933 में खोला गया था। आधिकारिक तौर पर जो है हाइफा पोर्ट को 1933 में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। कब विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? कब विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या 4 फरवरी को? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि क्या होती है? नमी युक्त भूमि होती है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ऐसी भूमि को आर्द्रभूमि कहा जाता है। तो अब देखिए, जो इस बार का 2023 का थीम है ना, उसको याद कर लीजिएगा। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। थोड़ा सा वेटलैंड के बारे में जान लेते हैं। नदियों, झीलों और तालाबों आदि को खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन अपनाया गया था, ठीक है। रामसर कन्वेंशन पे बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये किसके लिए है? तो नदियों, झीलों और तालाबों आदि को खराब होने की स्थिति को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था? रामसर वेटलैंड कन्वेंशन किया गया था। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और 1975 में इसको पहली बार लागू किया गया था, लेकिन पहली बार वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को 1997 में मनाया गया। 1997 से हम लोग मनाते आ रहे हैं 2 फरवरी से। किस लिए? क्योंकि जो है ये जो है कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर में, ईरान के एक साल है 2 फरवरी 1971 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है, यह उत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? एशिया का सबसे पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ, यह किस शहर में शुरू हुआ है? लखनऊ में, भोपाल में, अहमदाबाद में या मंदसौर में? तो तीसरे का हो जाएगा डी, यानी कि मंदसौर में। ये वेटिंग जो होता है फेस्टिवल, फ्लोटिंग फेस्टिवल होता है, वो जो है मतलब कि पानी में होता है। पानी में फेस्टिवल का लोग आनंद लेते हैं उसमें। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहे जाने वाले आंधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत 1 फरवरी को मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश का एक शहर है मंदसौर, उसमें हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्वी मंत्री उषा ठाकुर ने बुधवार को 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। तो यह जो है फेस्टिवल मंदसौर में, मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ शुरू किया गया था और वहाँ की पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्वी मंत्री उषा ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं, चौथे प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में राजस्थान सरकार ने, या पश्चिम बंगाल ने, या उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा डी, यानी कि ये जो है आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है बच्चियों के लिए शुरू किया गया है। कस्तूरबा गांधी के बच्चियों से ये शुरुआत किया गया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। 5वां क्वेश्चन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? 5वां प्रश्न है, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या पुणे में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई में। तो क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, संयुक्त अरब अमीरात ने या फ्रांस ने? तो देखिए ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सम्मानित किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे ये। 7वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सेना अभ्यास तोपची का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय सेना अभ्यास तोपची का आयोजन कहाँ किया गया है? गुंटूर में, नेल्लूर में, पुणे में या देवलाली में? तो 7वें का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि देवलाली में भारतीय सेना अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया है। ठीक है, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए भारत और कौन सा देश अपनी टास्क फोर्स तैयार करेंगे? सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए भारत और कौन सा देश अपनी टास्क फोर्स तैयार करेंगे? अमेरिका करेगा, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम या जर्मनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वें का हो जाएगा ए, यानी कि अमेरिका। ठीक है, ये देखिए सेमीकंडक्टर है, और जब रेडियो टीवी वगैरह खुलता होगा तो उसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइस दिखते होंगे आपको इस तरीके से। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता क्या है? तांबा, जैसे तांबा से कम है, चालकता तांबा से कम है। देखिए तांबा क्या होता है? कंडक्टर होता है, चालक होता है। ठीक है, चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, सुचालक जिसको कहते हैं, सुचालक। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। और जो कांच होता है वो क्या होता है? कुचालक होता है। तो इनके बीच का होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनके बीच का होता है, इसकी चालकता जो है होती है तांबा और कांच के बीच का होता है, यानी कि चालक, सुचालक और कुचालक के बीच का होता है। अब उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इत्यादि जो है अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो आशा है कि जो है क्लास अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ।